हाय एवरीवन, मैं स्टोरी टेलर्स टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मिस्टर सनशाइन इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 24, जो कि इसका ये फाइनल एपिसोड भी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। एशियन मिस्टर हेरांग और मिस हामान पर गोली चलते देख लेती है और नीचे आकर मिस हामान को थामे फूट फूट कर रोने लगती है। उन्हें कुछ होश बाकी था, वो बस एशियन और बाकी सबको बचाना चाहती थी और ये कहकर वो दम तोड़ देती है। वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये एशियन है और जैसे ही जापानीज सोल्जर्स वहाँ पहुँचते हैं वो वहाँ मौजूद सारे लोग उन दोनों के बीच खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से जापानीज सोल्जर्स को खाली हाथ लौटना पड़ता है। यूजन एशियन को सबके पास छोड़ने का ऑफ़र करता है, पर एशियन मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो पहले ही अपने लोगों को खो चुकी है। उसने ये सब बिल्कुल नहीं सोचा था। यूजन कहता है कि ये जंग है तो उसे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो उसे बाकी राइटर्स आर्मी को ज्वाइन करने को कहता है और वो पीछे रहकर सबकी बॉडीज़ को बरी कर देगा। यूजन मिस हामान और मिस्टर हेरांग की बिलोंगिंग्स को चलाते वक्त उनके साथ बिताए खुशी की वो कुछ पल याद करता है और उसके साथ अपनी माँ की हेयर पिन को भी जलाकर मानो आखिर में उनकी यादों को अलविदा कहता है। फिसोंग अब भी सच बाहर लाने के लिए अपना न्यूज़पेपर छापना जारी रखता है, जो कि उसके न्यूज़पेपर का कोई नाम नहीं होता, इसीलिए वो अब तक पकड़ा नहीं गया था। तभी वहाँ यूजिन आकर उसे एक डॉक्यूमेंट देता है कि ये डॉक्यूमेंट बहुत महंगा बिकेगा, तो इसीलिए वो सोच समझकर इसका इस्तेमाल करें। फिर वहाँ से वो ड्रिंक करने चले जाते हैं, जहाँ पहले से ही वहाँ डोंगमे मौजूद था। वहाँ कुछ वक्त उन लोगों के साथ बिताकर हम समझ पाते हैं कि भले ही सबके रास्ते अलग हो, लेकिन सब लोगों की मंजिल एक ही है। और उन तीनों को वहाँ बैठा देख मानो हम सब पास में चले गए हो। जोसिन में राइटर्स आर्मी के मेंबर्स की स्केचेस लगा दिए जाते हैं। उन्हें पकड़ने वालों को इनाम भी ऑफर किया जाता है, जिसे देख कई लोग उन्हें पकड़ने का डिसाइड करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है। जोसन के ऐसे हालात में सभी को अभी पैसे की ज़रूरत थी। डोंग में जब रास्ते से जा रहा होता है तभी अचानक उसके मुंह में से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते वो नीचे गिर जाता है। उसकी आँख खुलती है तो उसके पास यूजिन बैठा हुआ था, यानी कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। डोंग में जैसे तैसे एशियन के आने तक जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था और ये बात यूजिन को पता चल जाती है। उसके इंतज़ार करने का एक और कारण होता है, म्यूशन सोसाइटी, जो कि ठीक 10 दिन बाद वहाँ आने वाली थी। उसे पता था कि वो उसकी आखिरी फ़ाइट होगी और उससे पहले वो एशियन से मिलना चाहता था। एक रिपोर्टर आकर राइटर्स आर्मी का इंटरव्यू और एक फ़ोटो लेता है, ताकि बाकी कंट्रीज़ में भी ये बात पता लग सके कि जोसन के लोग अपनी आज़ादी के लिए डटकर जापानीज सोल्जर्स का सामना कर रहे हैं। डोंगमे का इंतज़ार आखिर ख़त्म होता है और एशियन अपना आखिरी कॉइन लेकर डील ख़त्म करने डोंगमे के पास आती है। वो उससे कहता है कि आज उनकी डील ख़त्म हुई तो उसे अब वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, वो वहाँ से दूर जा रहा है। एशियन कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन डोंगमे उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर वो फिर से उस पालंकीन में बैठ गया तो उसकी वजह से वो फिर से मुसीबत में फंस जाएगी। वो कहता है कि अब एशियन को ऊंचा उड़ना चाहिए और आखिर में वो उसे जाने देता है, अपने दिल से भी। राइटर्स आर्मी में एक गद्दार मौजूद था जिसे पॉन शॉप के ओनर्स मार डालते हैं, पर तब तक जापानीज सोल्जर्स को उनके ठिकाने का पता लग चुका था। वो दोनों अपनी जान जोखिम में डालकर उनका ध्यान भटकाते हैं ताकि गोलियों की आवाज़ से बाकी लोग वहाँ से भाग सकें। वो अपना ठिकाना फिर से चेंज करते हैं और इस बार इंसान यूजिन से मदद मांगता है। वो यूजिन से 12 ट्रेन टिकट्स बुक करने को कहता है मंचूरिया जाने के लिए, जहाँ उनके बाकी हथियार मौजूद थे। उसमें जाने वाले ज़्यादातर बच्चे, औरतें और यंग लड़के थे, जो कि जोसन का भविष्य होंगे, इसीलिए उनका जिंदा रहना ज़रूरी था। डोंग में हथियार लिए पोर्ट पर म्यूशन सोसाइटी के लोगों का इंतज़ार कर रहा था। ख़राब मौसम की वजह से वो एक दिन लेट आए थे, लेकिन वो अपने साथ यूजो की बॉडी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने मार डाला था।
यूजो गैंग मेंबर्स को अलग करके तोंगमी को ढूंढने गया था, जहां उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बात से दोंगमी का खून खौल उठता है और वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। आखिर में एक बार उसकी जान ले लेता है और उसे एक घोड़े से बांधकर बेरहमी से रास्ते से ले जाया जाता है। हम एज ऑडियंस देख पाते हैं तोंगमी को, जो जोसन से भागने के बाद जब पहली बार लौटा था, और अपने अंत के वक्त कि दोनों में कितना फ़र्क था। अपने आखिरी वक्त में भी तोंगमी ने एशियन को ही याद किया। यूजन ट्रेन टिकट्स लेकर आता है और इंसान आर्मी को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। 2 ग्रुप्स कल सुबह ट्रेन पकड़कर मंचूरिया के लिए निकल जाएंगे, जिनमें से कुछ जापानीज सोल्जर्स का भेस बदलकर सबको ट्रेन में बैठने में मदद करेंगे, और एक ग्रुप पीछे रहकर लड़ेगा और बाद में उन्हें ज्वाइन करेगा। सुबह जैसा प्लान था, सब लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और कुछ समय में ट्रेन अब निकलने ही वाली थी। एशियन भी उसमें शामिल थी। इधर वीसोंग को पता चल जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो सारे फोटोज जो उसने अब तक वॉर के दौरान लिए थे एक बॉक्स में रख कर ज़मीन में गाड़ देता है, ताकि कभी फ्यूचर में वहाँ खुदाई हो तो नई जनरेशन को इस इतिहास के बारे में पता लग सके। आखिर में वो पकड़ा जाता है। जो ग्रुप बाद में ज्वाइन करने वाला होता है, उन्हें पता चलता है कि शायद उनका प्लान लीक हो गया है, क्योंकि उनके कुछ मेंबर्स जापानीज सोल्जर्स द्वारा पकड़े जाते हैं, जो उन्हें एक एक कर शूट करके मारने लगते हैं। उन्हें बचाने के लिए बाकी सब जापानीज पर शूट करके उन्हें मार डालते हैं। पर जैसे ही वो चैन के सांस लेकर वहाँ से निकलने ही वाले थे कि जंगल के चारों ओर से और जापानीज सोल्जर्स अंदर की तरफ आने लगते हैं। सब लोग हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, ये जानते हुए कि उनका अंत वही तय है। बहुत टॉर्चर सहने के बाद भी वीसोंग एशियन का पता नहीं देता, और आखिर में एक बार उसके सिर पर झेलने के कारण वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, और तब वो अपनी आखिरी सांस लेता है। जापानीज सोल्जर्स को आर्मी के प्लान के बारे में पता लग चुका था। वो ट्रेन पर एशियन को ढूंढने लग जाते हैं। यूजिन भी एक जापानीज ऑफिशियल से पहचान होने का नाटक करके ट्रेन में चढ़ जाता है और जाकर एशियन से मिलता है। उसकी टिकट दूसरे कोच में है, ये कहकर वो फिर से उस ऑफिशियल से मिलने जाता है और उस ऑफिशियल को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। एशियन पकड़ी जाती है और वहाँ जापानीज सोल्जर्स और आर्मी में फाइट शुरू हो जाती है, जिसके दौरान उनकी बुलेट्स ख़त्म हो जाती है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तभी यूजिन उस जापानीज ऑफिशियल को गन पॉइंट पर रखे एशियन के कोच में आ जाता है। वहाँ से वो उन्हें धमकाते हुए पीछे के कोचेस में ले जाने लगता है। एशियन भी अपने गन लिए उसके पीछे पीछे जाती है। एशियन के गन में कोई बुलेट नहीं होती और यूजिन के गन में बस एक। बीच में रुककर वो उससे कहता है कि आगे एक टनल आएगा और ये कि वो रोए ना। ये उसकी हिस्ट्री है और उसी की लव स्टोरी, इसीलिए उसे जाना होगा। वो उम्मीद करता है कि वो जीतेगी। एशियन कुछ समझ नहीं पाती। यूजिन अपनी आंखों में आंसू लिए एशियन से कहता है कि वो एक कदम आगे बढ़ाए और वो एक कदम पीछे ले जाएगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। एशियन कुछ समझ पाती तब तक यूजिन टनल के अंधेरे का सहारा लेकर ऑफिशियल के साथ पीछे के कोच में चला जाता है और दोनों कोच को जोड़ने वाली ट्रेन की कड़ी पर बची हुई बुलेट से शूट कर देता है, जिससे दोनों कोचेस अलग हो जाते हैं। एशियन यूजिन के पीछे भागती है, पर तब तक देर हो चुकी थी। यूजिन पिछले कोच को ब्लॉक किए खड़ा हो जाता है, जहाँ से उसे सामने एशियन दिखाई दे रही थी, और उसके पीछे सोल्जर्स उसे गोलियों से शूट कर देते हैं। एशियन यूजिन का नाम लिए चीखती है और पीछे अंधेरे में गोलियों की चलने की आवाज़ और बुलेट से निकले फायर की बस रोशनी रह जाती है। लोग चले जाते हैं, पर पीछे उनकी यादें रह जाती हैं और वो उनको परेशान करती है जो पीछे छूट चुके हैं। किंग को इंसान और बाकी लोगों के मरने की खबर पहुंच जाती है, जिसे बताते वक्त वांसू के गले में मानो शब्द अटक जा रहे हो। यूजिन ने सूमी को दिया हुआ बैग यादों का पिटारा निकलता है, जिसमें उसकी माँ का ऑर्नामेंट और एशियन और यूजिन की तस्वीर थी। ग्वांसू काइल को एक लेटर लिखता है
यूजिन की मौत की खबर देने के लिए, ताकि वो उसकी बॉडी को यहाँ जोसेन में फॉरेनर्स की सेमेटरी में बरी कर सके, और इसके लिए उसे अमेरिका और जापान से परमिशन चाहिए थी। यूजिन, जो कि जोसेन में पैदा हुआ था लेकिन मारा एक अमेरिकन के तौर पे गया, उसको जोसेन ने आखिर तक कभी नहीं अपनाया। इस बार काइल ने यूजिन को हमेशा के लिए खो दिया था। पॉन शॉप के ओनर्स अपनी शॉप पर लौटते हैं तो उन्हें वी सॉन्ग का एक लेटर मिलता है और एक बॉक्स भी जिसमें उसकी वॉच थी, जिसके ज़रिए वो अपना बाकी किराया उन्हें दे रहा था, शॉप के उस छोटे से कोने के लिए जहाँ बैठकर उसने अपना न्यूज़पेपर लिखा। और वहाँ लोग सामान बेचने के लिए आने लगते हैं। उसमें से कोई दोंगमे की तलवार लेकर आता है तो कोई फार्मेसी का वो ड्रॉवर जहाँ यूजिन और एशियन एक दूसरे के लिए मैसेज छोड़ा करते थे, तो कोई हीना का स्वॉर्ड लेकर आता है। आखिर में हम यूजिन की आवाज़ सुन पाते हैं, जिसने एशियन के साथ जापान जाने से पहले उसके लिए एक चिट्ठी लिखी थी, एक गुड बाय के तौर पर। और हम उन दोनों के कुछ खास पल देख पाते हैं जब वो अपनी ज़िंदगी आम लोगों की तरह जी रहे थे। 2 साल बाद मंचूरिया में एशियन राइटिस आर्मी के लीडर के तौर पर दिखाई देती है, जो उन्हें ट्रेन कर रही थी। अब उनमें से एक सूमी भी थी। सालों बाद ईयर 1919 में कुछ सोल्जर्स यूजिन की ग्रेव के सामने खड़े थे, जिनमें से एक सूमी का भाई तोमी था, जो अब एक सोल्जर बन चुका था। वो उसकी लेगेसी को आगे ले जाने का प्रॉमिस करता है और वो यूजिन को सैल्यूट करके वहाँ से चला जाता है। लास्ट के सीन में एक प्यारी सी तितली यूजिन के ग्रेव के पास से होकर गुजरती है और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। जैसा कि यूजिन ने कहा, ये उसकी हिस्ट्री थी और उसी की लव स्टोरी, क्योंकि जो लोग प्रेजेंट में नहीं होते वही हिस्ट्री बन जाते हैं। एशियन की एक स्टोरी यूजिन के साथ ख़त्म हो गई, पर उसकी दूसरी स्टोरी जारी रहेगी उसके मकसद के साथ। वो अपनी जोसेन की आज़ादी के लिए लड़ती रहेगी। तो मैं विदा लूँगी आपसे इस प्यारी सी कहानी के साथ। मैं मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।